मित्रों, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप के क्रम में मैं पुनः उपस्थित हूँ। आज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तीसरे टाइप के विषय में बताना है। तीसरा टाइप होता है कंजंक्शन ऑफ रीजन, या इसको ऐसे भी कह सकता है कंजंक्शन शोइंग रीजन और कॉज। कारण बताने वाले जो शब्द हैं, कंजंक्शन है, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में होते हैं रीजन के। जैसे ये सब बहुत कम होते हैं, जैसे बिकॉज होता है, बिकॉज, सिंस और एज और फॉर। ये चारों ही शब्द कारण बताने के लिए आते हैं। अगर कोई बात थी तो उसका कारण क्या था। पहले वाले में उसके विषय में दिया जाएगा, अगले वाले में ये दिया जाएगा कि कारण, किस कारण से क्या हुआ। जैसे उदाहरण है, आई है, पहला है एग्जाम्पल, आई लाइक हर। आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूं। क्या कारण है? दूसरे में लिखेंगे बिकॉज शी इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट हुआ, इंटेलिजेंट, कुछ भी, कोई भी एडजेक्टिव बढ़िया लिख दीजिए। शी इज ऑनेस्ट, शी इज लेबोरियस, शी इज इंटेलिजेंट, ये सब चीज। शी इज क्लेवर, शी इज वाइस, ये सारी चीजें लिखी जाती है। एक में रहेगा कि आप क्यों ऐसा करते हैं, और दूसरे में रहेगा कि उसका कारण। एक में आप ये करते हैं, दूसरे में उसका यहाँ पर कारण है। इसमें है कि इसमें कथन है, ये कथन है, उस कथन को आप इससे सिद्ध करते हैं। आपने कहा कि आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ। इस कथन को आप इसमें सिद्ध करते हैं। क्यों? बिकॉज शी इज ऑनेस्ट। इसका आंसर मिलता है क्यों लगा के पूछिएगा तो जो शब्द आएगा, क्यों लगा के पूछा जाता है। इसमें क्यों का कंजंक्शन का अर्थ क्यों आता है, चूंकि, क्यों या चूंकि। अर्थ का भी वही तो अर्थ होता है, फार्म में भी यही अर्थ होता है। इस चारों का अर्थ वही होता है। कुछ और उदाहरण देख लिया जाए। आई विल बाई ए कार। आई विल बाई ए कार सिंस, क्योंकि, एज भी लिख सकते हैं, चाहे बिकॉज भी लिख सकते हैं, क्योंकि माई वाइफ desires for it. I will buy a car, मैं एक कार खरीदूंगा। क्यों खरीदूंगा भैया? Since my wife desires for it, मेरी पत्नी की डिजायर, इच्छा है, चाहती है। डिजायर की, मेरी पत्नी की यही इच्छा है। ये हो गया सिंस। यहाँ पर तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शोइंग रीजन। एक और उदाहरण लेते हैं। टेक ए रेस्ट
टेक ए रेस्ट एज यू आर एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड या टायर्ड भी लिख सकते हैं, ये कई बात हो। आराम कर लो, टेक ए रेस्ट माने आराम कर लो, एज माने क्योंकि यू आर एग्जॉस्टेड या टायर्ड, आप थक गए। तो ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शोइंग रीजन या कार्य, ये तीसरा नंबर था। आप ये समझ लिए होंगे, इसको साथ ही साथ नोट भी करते जाएं या इसका स्नैप भी लेते रहिए, ले लेंगे तो सही रहेगा, एक जगह मिल जाएगा आपको। फिर चौथा टाइप है टाइप 4। कंजंक्शन शोइंग टाइम, मैं इतना ही लिख रहा हूँ सिर्फ शॉर्ट में, शोइंग टाइम। ऐसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन टाइम, सॉरी कंडीशन शोइंग कंडीशन, कंडीशन माने दशा नहीं, कंडीशन माने शर्त। इसमें क्या होता है, शर्त होता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं वैसा करूंगा, इस तरह का कंडीशन होता है। और कंडीशन वाले शब्द होते हैं, आप जानते होंगे, इफ, वेदर, ओनली, ओनली इफ बने क्या होता है, बशर्ते, ओनली इफ बने यही बशर्ते। और प्रोवाइडेड, PROVIDED, प्रोवाइडेड माने भी होता है बशर्ते। कभी कभी प्रोवाइडेड के साथ प्रोवाइडेड दैट भी होता है, दोनों का भी अर्थ वही होता है। प्रोवाइडेड दैट, इस शर्त पर कि क्या बशर्ते, प्रोवाइडेड दैट हो गया। और बस इतना ही होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल दे देना तो और क्लियर होगा। एग्जाम्पल, सुभाष चंद्र बोस का नारा था कि अगर तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसी पर इंग्लिश में प्रोवर्ब है, आई विल गिव यू फ्रीडम। इन चारों में से कोई भी लग सकता है। इफ या वेद नहीं, वेदर नहीं रहेगा, वेदर तो वो चुनाव दर्शाता है। ओनली प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, वेदर यहाँ नहीं सूट करेगा। आई विल गिव यू फ्रीडम इफ यू गिव मी ब्लड। अगर तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये हो गया ठीक का। फिर दूसरा है, आई विल एनहेंस। एनहेंस माने बढ़ाना,
वृद्धि करना। आई विल एनहेंस योर सैलरी, योर सैलरी। देखिए एक शब्द आ रहा है दिमाग में आ गया, इन केस। ऐसी स्थिति में, इन केस आई विल इनहेंस योर सैलरी प्रोवाइडेड you work sincerely। प्रोवाइडेड के जहां पर प्रोवाइडेड दैट भी लिखा जा सकता है, सिंसियरली। यह हो गया प्रोवाइडेड, यह हो गया था इफ, अब ओनली इफ का प्रयोग। I shall let you go, I shall let you go, let जब लगता है तो इसका अर्थ होता है कि किसी को कोई काम करने दो, किसी को कोई काम करने दो। तो यहाँ आई शैल जाने दूंगा, यानी फ्यूचर टेंस का है तो आई शैल हो गया। आई शैल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ओनली बशर्ते, क्या कारण दे रहा है, मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा, यू स्पीक द ट्रूथ, ओनली यू स्पीक द ट्रूथ। आई शैल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, एक प्रिंसिपल कलर हो गया। ओनली ये कंजंक्शन हो गया, शोइंग कंडीशन, और यहां से यहां तक ये हो गया ये सबऑर्डिनेट क्लास। अब अनलेस अनलेस भी होता है, अनलेस। इसका उदाहरण है यू कांट पास, तुम सफल नहीं हो सकते। अनलेस, अनलेस मने हो गया कि जब तक कि न, ये होता है कंडीशन, शर्त के लिए। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। तो ये हो गया अनलेस, यहाँ पर ये हो गया आपका चौथा टाइप, शोइंग कंडीशन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें कि कंडीशन शो होता है। जहां देखिए कि कोई शर्त दिया गया है तो वहां पर वह जो कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। आशा करता हूं कि यह सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और ये इन सब चीजों को जो मैंने लिखा है इसको नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कृपया अगर इससे कोई लाभ मिल रहा आपको मिला हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। धन्यवाद।